टिकट वितरण से पहले वसुंधरा के खास पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने पार्टी को लिखी चिट्ठी। पार्टी को चिट्ठी लिखकर भवानी सिंह राजावत ने कहा है कि मुझे ही टिकट दिया जाए, मुझे कार्यकर्ता चाहते हैं कि मुझे टिकट मिले। खुद भवानी सिंह राजावत जी हमारे साथ हैं। वसुंधरा गुट के जिस तरह से नेताओं को दरकिनार करने के बाद इनको भी लगता है कि इनका टिकट पर संशय है। क्या लगता है इनको? इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, आपको क्या लग रहा है? अभी तो टिकट बंटवारा नहीं है, उससे पहले देखो, पिछली बार वसुंधरा जी के आग्रह पर मैंने नामांकन भर दिया था, लेकिन मैंने अपना नाम वापस ले लिया क्योंकि वसुंधरा जी ने कहा कि बहुत बड़ा राज परिवार हमसे जुड़ रहा है। रातों रात कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए, तो दूसरे दिन उन्होंने मेरी जगह ही टिकट मांग लिया, तो मैंने नाम वापस ले लिया। लेकिन इस बार मैंने प्रदेश के सभी नेताओं को और राष्ट्रीय नेताओं को, पूरे हाईकमान को अवगत करा दिया है और चिट्ठी मैंने लिख दी है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की भावनाओं को कल्पना देवी ने जिस तरह 5 साल में बेदर्दी से कुचला है, तो कार्यकर्ताओं की दुर्दशा मुझे देखी नहीं जाती। और इसीलिए मैंने नेताओं को ये आग्रह किया है कि वो पुनर्विचार कर ले और लाडपुरा से मुझे ही प्रत्याशी बनाए, और मेरी जगह किसी और को प्रत्याशी अगर पार्टी ने बनाया है तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और किसी भी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। तो क्या आपको लगता है सर कि वसुंधरा जो गुट है इसको साइडलाइन किया जा रहा है? क्या वसुंधरा राज्य का जो वर्चस्व है वो खत्म हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट मिल रहा है, लेकिन कोटा में मुझे लगता है कि मुझे अवहेलना करके मेरी जगह किसी दूसरे को प्रत्याशी बनाया जा रहा है। इस आशंका में मैंने पत्र लिखा है कि ऐसा नहीं हो कि पार्टी मेरे बारे में विचार नहीं करे, क्योंकि मैं 45 साल पुराना कार्यकर्ता हूं। मैं 1985 में युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बना, उसके बाद में प्रदेश उपाध्यक्ष बना किरोड़ी लाल जी के साथ और कालीचरण जी के साथ, और इसके बाद में मैं राष्ट्रीय कार्य समिति में उमा भारती जी के साथ और जगत प्रसाद जी नड्डा के साथ, और राष्ट्रीय मंत्री रहा किसान मोर्चे में, और 2002 में मैं प्रदेश का प्रवक्ता रहा बीजेपी का, 2 बार प्रवक्ता रहा। और फिर ठीक है, वसुंधरा जी ने मुझे टिकट दिया तो मैं 15 साल तक 3 बार मैं विधायक रहा लाडपुरा से। तो लगातार मैं जनता से जुड़ा हुआ रहा हूँ और लगातार मैंने संघर्ष किया जनता के हितों के लिए, और लगातार मेरे लगभग 90-100 केस हो गए। आधे राजस्थान की जेलें मैंने देख ली, और अभी 5 साल में मेरे 20 केस हो गए, और लगातार मैं जनता के हितों के लिए लड़ता रहा हूँ। अभी डाढ़ देवी रोड पे रोड नहीं बनने पे मैंने DFO के झापट मारी थी, और मैं 12 दिन तक जेल में रहा, कोटा जेल में। तो मैं लगातार जनता से जुड़ा हुआ रहा हूँ, और इसीलिए पार्टी को विचार करना पड़ेगा और मेरे बारे में, और इसलिए मुझे प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। अभी तो सर जो टिकट है वो भी पार्टी ने सीट का घोषित नहीं किया है, उससे पहले आपको कहाँ लगता है कि आपको? अब ठीक है, मुझे आशंका है कि ठीक है, अवहेलना और लोगों की भी की गई है, और ऐसा नहीं हो कि कोटा के बारे में वो पुनर्विचार कर ले और मेरी जगह अगर किसी दूसरे को प्रत्याशी बनाएंगे तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। तो कहाँ मतलब जो वसुंधरा गुट के जो नेता हैं उनको ही साइडलाइन किया जा रहा है, आपको लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पार्टी के कार्यकर्ता जिनको टिकट मिल रहा है, लेकिन कई नेताओं पे वसुंधरा जी के प्रति आस्था है और छाप लगी हुई है, और इसीलिए जैसे राजपाल सिंह जी के लिए, नरपत सिंह जी के लिए वो टिकट उनका काटा गया, लेकिन दूसरे को टिकट मिला है वो भी पार्टी के कार्यकर्ता है। लेकिन जान करके ये जो है ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा जी के गुट को टिकट नहीं मिल रहा। खुद वसुंधरा राजे को भी पार्टी से साइडलाइन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की इतनी सभाएं हुई, उसमें प्रधानमंत्री जैसे ही आते हैं वसुंधरा राजे के पास से यू टर्न कर लेते हैं, तो क्या साइडलाइन किया जा रहा है? पार्टी की नीति है, लेकिन लगातार प्रधानमंत्री जी की सभाओं में
उनको नहीं बुलाना, अवहेलना करना, ये तो पार्टी की पॉलिसी थी। लेकिन ठीक है कि वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और वरिष्ठ नेता हैं, और इसीलिए उनकी अवहेलना नहीं करके पार्टी को पूरा सम्मान करना चाहिए। पिछली बार भी आपका टिकट कट गया था, तो क्या इस बार आपको लगने लगा है कि इस बार भी कट जाएगा? पिछली बार आपने नामांकन वापस ले लिया। आशंका है मुझे, और पिछली बार तो ठीक है कि वसुंधरा ने कहा कि राज परिवार हमसे जुड़ रहा है, और उन्होंने दूसरे दिन ही, पहले दिन तो कांग्रेस से बीजेपी में आई और दूसरे दिन हमारी जगह टिकट मांग लिया, तो मैंने नाम वापस ले लिया। लेकिन इस बार मैं कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नहीं कुचलूंगा, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का आदर करूंगा। तो क्या इस बार भवानी सिंह जी पार्टी छोड़ने का भी सोच रहे हैं दूसरी पार्टी में? तो join नहीं कर- ये विचार आ रहा है कि लगातार अगर पार्टी उपेक्षा करती है, अवहेलना करती है, पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूँ, तो मुझे विचार करना पड़ेगा। कौन सी पार्टी में जाने की सोच? नहीं, कोई सी पार्टी हो, ये तो ठीक है कि पार्टी का ऑफर आएगा तो मैं विचार करूँगा। तो जो वसुंधरा राजे जी, उनके कहने पर आप हालांकि पिछली बार मान गए थे, तो इस बार अगर नहीं देते तो निर्दलीय ही लड़ेंगे या फिर कन्फर्म है कि किसी पार्टी में जाना नहीं, ही है? निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, और अगर किसी पार्टी का ऑफर आता है तो उस पर विचार करूँगा। तो भवानी सिंह राजावत जी हैं, कोटा लाडपुरा विधानसभा से 3 बार लगातार बीजेपी के विधायक रहे हैं। हालांकि अब पार्टी को चिट्ठी लिख दी है, इनको लगता है कि पिछली बार भी इनका टिकट कट गया था, तो इस बार भी पार्टी काट सकती है। ऐसे में पार्टी को अवगत करवाया है कि मुझे ही टिकट दिया जाए। कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि मुझे मिले, और जो बीजेपी से जो विधायक है लाडपुरा से कल्पना देवी, उन्होंने कार्यकर्ताओं को कुचला है। मैंने 5 साल मेहनत की है, 20 केस मुझ पर दर्ज हुए इन 5 सालों के अंदर। तो ऐसे में पिछली बार वसुंधरा राजे के कहने पर इन्होंने निर्दलीय नामांकन वापस ले लिया था। इस बार कह रहे हैं कि नहीं देते हैं तो निर्दलीय नामांकन भरूंगा, और किसी पार्टी से ऑफर आता है तो पार्टी भी ज्वाइन करूंगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या जो बीजेपी से इनको टिकट मिलता है, या उसके बाद जो वसुंधरा गुट के खास विधायक रहे हैं भवानी सिंह राजावत, ये दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं। राजस्थान तक के लिए कैमरामैन कपिल के साथ चेतन गुर्जर, कोटा।